मुश्किल है बग्गी, मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तुम्हारे साथ जो दो लोग हैं, पता है कौन है? दो नहीं यार, वैसे तो वो चार हुए। नोना मास्टरमाइंड, झूठी अंका मास्टरमाइंड की बीवी, परेतिन खुद को ही डस लेती है, दूसरों को ज़रूरत नहीं होती, अपने आप का सत्यानाश कर लेती है। तो सोचो तुम्हारे लिए वो कितना सोचेगी, कितना विचार करेगी। तुम और तुम्हारे पति के लिए, मतलब उसके भाई का रिश्ता, जो कि एक समय के लिए था। कुछ दिन पहले रिश्तों का सार बताया गया था कि कुछ रिश्ते कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद उनका ख़त्म होना तय होता है। रिश्तों का सार याद आया? हाँ, तो उन रिश्तों का छोड़ देते हैं सार वार। अभी आते हैं ये जो बग्गी ने कल गहने और गाड़ी घोड़े टीवी फ्रिज इन सारी चीज़ों के सवाल को पब्लिक करा है और जो दिखाया है वो दिखाए हैं गिफ्ट, जैसे कि लोहड़ी हो गई, होली दिवाली हो गया, एकादशी वाला सामान हो गया, और भी कुछ सामान ऐसे आने जाने पे कुछ सामान दे देना। तो ऐसे कुछ सूट, कुछ बर्तन, कढ़ाई नॉन स्टिक वाली और ऐसी वाली वैसी वाली, एक साड़ी, ब्लाउज भी उसका बना दिया गया है। इन सबको दिखाने के पीछे की कहानी क्या आपको कुछ पता है? और फिर कमेंट सेक्शन में जैसा कि मैं देख रही हूँ, टोटल वीडियो जो है ये 17,596 लोगों ने देखी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 15 मिनट 26 सेकंड की वीडियो है और इसमें कमेंट मात्र 23। तो आप समझ सकते हैं कि ये हेल्ड फॉर रिव्यू वाले कमेंट हैं। और ये कमेंट बग्गी ने रखे हैं, किससे रिलेटेड कमेंट रखे हैं? बहुत सारे कमेंट आए होंगे, 17,000 में सिर्फ 23 कमेंट थोड़ी ना। और आई नो कि ये कमेंट अभी कौन हैंडल कर रहा है, ऑफ कोर्स बग्गा कर रहा है, क्योंकि अब हमारे बग्गे के मुंह में दांत आ चुके हैं, जुबान आ चुकी है। उससे पहले वो मूक बाधिर बना रहता था, फुटबॉल की तरह कभी छोटी मारती थी, कभी उधर बड़ी मारती थी और कभी कभी मम्मी जी मार देती थी। लेकिन बग्गे ने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बग्गी के मायके वालों का सहारा है उसको, तो भाई ऑफ कोर्स वो बिल्कुल डट के खड़ा है और जान रहा है कि ये हमेशा ऐसे चलने वाला है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो भलाई इसी में है कि मेरे साथ में जो है वो सिर्फ कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, परिवार में, जो कहते हैं हाँ हाँ हम तेरे साथ हैं, कोई भी ज़रूरत होगी हम साथ हैं। अरे भैया, हम खून के रिश्ते हैं, फलाने हैं ढमकाने हैं, पर वो कभी साथ नहीं होते हैं, ठीक है। बस वो साथ होने का ढोंग करते हैं, वही ढोंग जैसे नोना जीजा ने और झुठियंका ने परेतिन के साथ किया था। कैसे कैसे साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे, हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, पीछे नहीं हटेंगे। पर कितना साथ खड़े रहे वो हम सब ने देखा है। खड़े होने की बात आई तो वही भाई जिसका रिश्तों का सार बताए के उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया गया, वही अभी कुछ दिन पहले भी काम आया। तो जिस प्रकार से नोना और झुठियंका हैं, ऐसे हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो दिखावा करता है कि उसको तुम्हारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी चीज़ें, अगर तुम दुखी हो तो वो भी दुखी होता है, तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, पर वो अंदर ही अंदर तुम्हारी जड़ें काट रहा होता है। ऐसे दो मुँहे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। आज की दुनिया में आपके आसपास ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ना कहीं और जाना नहीं पड़ता, सीधे सीधे यहीं पर वो लोग मिल जाते हैं। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में, मित्रों में, हर जगह पे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि यस आई एम विद यू, लेकिन भाई साहब वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो हैं दुनिया वाले लोग, है ना, दुनियादारी में ही आते हैं, चाहे वो मम्मी जी हो खून का रिश्ता, चाहे झुठियंका हो, चाहे परेतिन हो। बग्गा बग्गी को हमेशा दिखाया कि हम साथ हैं, तुम घर के छोटे हो, हम चिंता करते हैं, कहीं जाते हो तो फ़ोन करते हैं, जब तक पहुंच नहीं जाते हो चिंता बनी रहती है। झुठियंका ने ऐसे ही बताया था आपको कि मैं बग्गे को बिल्कुल मम्मी के जैसे प्यार करती हूँ, मैं इन दोनों के लिए छोटी, जैसे छोटे भाई बहन, उनके लिए मैं माँ के समान हूँ। बग्गा कहीं पर भी जाता है तो मैं उसको कॉल करती रहती हूँ, कॉल करती रहती हूँ कि घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो कॉल कर कर के सिर्फ दिखावा करना हर कोई मतलब कर सकते हैं, जिसको जिसको दिखावा करना हो। पर आपका कठिन टाइम क्या है, जब बग्गी इतना ज़्यादा परेशान थी। यहाँ पर तीनों औरतें थी,
जब वहाँ पे बटाला गए हैं तो झुठियंका भी यहीं पे थी, परेतिन भी यहीं पे थी, और मुझे तो लगता नोना भी रहा होगा चोरी छुपे, अंदर बैठा रहता ना मिस्टर इंडिया जादू टोना, मिस्टर इंडिया नोना। तो जी उस टाइम ना अगर कोई कितना भी कहता, लड़ाई झगड़ा मुँह फुलव्वर था, अगर तुम्हारी औलाद बोल रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं हम चले जाएंगे, तो भी तुम्हें कहना था चुप हो जाओ ना। हर जगह पे लड़ाई झगड़ा गुस्सा गर्मी काम नहीं आता, 2 थप्पड़ मारेंगे हम चल रहे हैं साथ। ये होता है अपनत, तो ये होता है बड़े का अधिकार कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ज़्यादा दिमाग ना खराब हो तुम्हारे। अच्छा नहीं आपको नहीं जाना, हम लोग चले जाएंगे देख लेंगे, ठीक है जाओ ना। हाँ हम तो बस फॉर्मेलिटी करने के लिए पूछे थे। तो ऐसी चीज़ें भी समझ में आती हैं। वो टाइम है और आज का टाइम है, बग्गा बग्गी बहुत क्लियर हैं, खासकर बग्गा का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग्गा अभी भी हम पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते हैं इनके ऊपर। लेकिन हाँ अगर तुम अपनी वाइफ के नहीं हुए तो तुम ऐसा चीज़ खो दोगे जो तुम कभी नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। जब तुम अपने साथ नहीं दोगे तो ईश्वर का ही कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता ईश्वर। इसलिए बग्गा मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के फ़ैसला लेना और दिखावे वाले रिश्तों को कट ऑफ करो, भाड़ में जाएं। जो तुम्हारा मानसिक पीस ख़राब करें, जो तुम्हारा जीना हराम करें और दिखाएं कि भाई हम तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा मतलब तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं, तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, तुम्हारे लिए ये मांगते हैं वो मांगते हैं, दुआओं में रखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें बिल्कुल भी। मतलब अब देख लो मम्मी जी और परेतिन झुठियंका ऐसे टाइम पे क्या साथ थे बग्गे के? तो नहीं आए, तो भाई नहीं थे। और हाँ सुनने में आया है ये सामान बहुत ज़्यादा उस रेंटेड अपार्टमेंट में जाएगा, तो अच्छी चीज़ है। रेंटेड अपार्टमेंट में तो अब ये शिफ्ट होएंगे आते जाते रहेंगे। अभी काम क्या करने वाले हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि ये लोग ना जाएं। अच्छा अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जैसे इनके सारे के सारे टॉप कमेंट अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा कमेंट लाइक किया गया, एक सेकेंड, हाँ 133 इस पे वोट है, 133 लोगों ने लाइक किया है कि बग्गी ये सामान तो गिफ्ट के हैं, वो बताओ जो तुमको मायके वालों ने शादी में दिया है। तो ये कमेंट अगर पब्लिक किया गया है तो समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे कि आने वाले टाइम में मैं ये भी सामान दिखा सकती हूँ, इसलिए अपनी लिमिट के बाहर ना जाएं। जो आपकी लिमिट है ना उसके अंतर्गत ही परफॉर्मेंस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। परेतिन खास कर तेरे मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़, भाई साहब थप्पड़ जिसकी आवाज़ मम्मी जी मायके में जाने से काम नहीं चलेगा। देख लो बहुरिया का टॉप कमेंट 26-27 कमेंट 17,000 में, ऐसे ही कमेंट पब्लिक क्यों हैं? ये है सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और कुछ लोगों को ऐसे ही जवाब समझ में आते हैं बग्गी। तुमने कोई भी गलती नहीं करी है, जिस तरीके से अभी भी तुमने डिग्निटी बनाई रखी है। कुछ लोग कहते थे डिग्निटी के साथ जी रही हूँ, डिग्निटी के साथ जी रही हूँ, आज तक उनको डिग्निटी शब्द का मीनिंग नहीं पता है। लेकिन डिग्निटी 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 कर कर के लोगन के कानन में है जहर घोल देना, कुछ लोगन के पर्दा वर्दा फट गए हैं। डिग्निटी, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड है, इंडिपेंडेंट, अरे भैया कुछ ऐसे शब्दों से तो चिढ़ाई हो गई कि नासपिटी ये शब्द। इंडिपेंडेंट छोटी दीदी हैं, ग्रेटिट्यूड छोटी दीदी, डिग्निटी छोटी दीदी, अरे भाई ऐसे शब्द सुन के इनके सबके थोपड़े मुँह एक सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कॉपीराइट क्रैक बैठे हैं इन शब्दों पे। ये नासपिटे का ही बताएं भाई साहब। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो दूसरा टॉप कमेंट 93 वोट हैं। डियर बग्गी अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाना प्लीज़, इन लॉ साइड से और पेरेंट्स साइड से। इन लॉ साइड से काओ देखोगी, कुछ मिलबो करा है। मम्मी जी ने वो कुछ दिया था और उका 2-3 दिन बाद एकदम टूट गया, तो मैं जाके टुकाना उकाना पड़ा, जुड़वाना पड़ा। कान का वो इयरिंग था और गले का हल्का फुल्का सस्ता मद्दा देख लो, पानी वानी ना उतर गया है, चांदी में है सोने का पानी चढ़वा दी इन्होंने। 1 ग्राम गोल्ड है। देख लो बग्गी, हम तो कह रहे जो मिला भी है वो सही है या नकली है। और अगर दिखाने की बात आई तो आपको पता है कि किसकी तरफ से कितना मिला होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो सिर्फ बग्गी को बग्गा मिला है, जो कि धीरे धीरे अब सही हो रहा है, बाकी इधर से कुछ नहीं मिला। सोचो नंदे कैसी हैं दोस्तों। अच्छा किसी ने ये भी कहा था
कल हमारी लाइव में कि नंदों ने क्या क्या दिया है, उस पर भी आप ना थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करिए। नंदों ने, मैं बताती हूँ, नंदों ने पजामा दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा झारा H&M का दे दिया होगा, टी शर्ट टॉप दे दिए होंगे, पर्स दे दिया होगा। एक बार झूठी अंका ने पर्स दिया था, वो भी पाई कहीं पाई हुई रखी थी, वही उठा के मुंह पे मार दिया, ले हम यूज नहीं करते तो ही ले ले। एक बार बग्गी का जो पहला बर्थडे था उसमें पजामा दिया गया था, इधर से परेतिन ने भेजा था और बग्गा लेके गया था, टी शर्ट था पजामा था। हमें इतनी हंसी आई, इकलौती भाभी के बर्थडे पे टी शर्ट पजामा कौन देता है यार। मतलब यार तुम लोग इतना लखा कमाने वाले हो, खुद के लिए जारा सितारा शादी में 35-35 हज़ार की साड़ियाँ लेते हो। ए दीदी वो 35 हज़ार वाला तुम्हारा साड़ी का हुआ, वो भी आप दिखाए दो। आप ना एक दिन ऐसा वीडियो बनाओ, बड़ी दीदी मेरे सबसे महंगे वाले कपड़े, और मैं 35 हज़ार वाली साड़ी ज़रूर दिखाना जो बग्गा की शादी में तुम लाइमलाइट में आई थी, याद है दोस्तों? हाँ, कुछ लोगों ने तो कहा था इसने कॉपी मंगाई है सस्ती मद्दी वाली। खैर जो भी है ना। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि शादी में दोनों बहनों ने क्या दिया। देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि परेतिन ने एक बार, ये लोग पायल लेने गए थे शादी से एक रात पहले, तो वो पायजेब टाइप के पायल थे। मुझे लगता है कि उसका पेमेंट परेतिन ने ही लिया था, ऐसा मुझे लगता है। मम्मी जी भी कर सकती हैं, बग्गा भी कर सकता है। आपको क्या लगता है ना, वो बताइएगा ज़रूर कि बग्गी को वाकई में कितना कुछ मिला है। एक दो बार हमने, बग्गी जब शादी में गई थी किसी गांव में ही, तो उसने कुछ सेट वोट पहना था गोल्ड का, तो वही पाया होगा। अब वो किधर से पाया है, इनकी तरफ से पाया है कि उधर से पाया है। देखो मुझे क्या लगता है कि मम्मी जी की तरफ से सिर्फ उल्लू बनाया गया है। और मुझे ये भी लगता है कि मम्मी जी ने अगर कोई ज्वेलरी दी भी है बग्गी को, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो ज्वेलरी ले ली गई है, क्योंकि इसी के लिए ताना दिया जा रहा है। मोटर गौतम के पापा ने लगवाई है ना, और घर के बर्तन वर्तन पे भी बोला जा रहा होगा कि ये हमने ख़रीदा, वो हमने ख़रीदा। तो कुल मिला के ये अपना जो है दिखाना चाहती हैं दोनों बहनें कि ये सामान हमारा है, ये सामान हमारा है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज्वेलरी भी मम्मी ने दिखावे में दी हो और यही के बाद ना स्त्री धन को खुद अपने यहाँ पास रख लिया हो। इसलिए बग्गी ने ऐसा वीडियो बनाया कि अब लोग कमेंट कर रहे हैं तो हमको ज्वेलरी भी बताना पड़ेगा। तो बग्गी एक बार क्लियर ही कर दो, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, है ना। मम्मी जी ने तुम्हें गोल्ड में कहा दिया, सिल्वर में कहा दिया, और साड़ी वाली तो हमने दिखबे करी थी। एक साड़ी 2-3 सूट गए थे, जहाँ पर इतना 7-7 8-8 जाते हैं, वहाँ पर इंगेजमेंट में ऐसे गया था गोद भराई में, देख कर इतने छोटे छोटे गोल गोल ड्राई फ्रूट्स के डब्बा थे। हमने कहा वाह रे वाह, ये बड़का यूट्यूबर, 3-3 स्टार यूट्यूबर के घर की बहुरिया का ये वाला हाल है ना। आधे से ज़्यादा टाइम तो इन सबके मुँह सूजा रहते थे, क्योंकि इनको कभी लगता था कि हमारा अच्छे से स्वागत नहीं किया गया या फिर हमको अच्छे से एंटरटेन नहीं किया गया। मैं स्टार यूट्यूबर हूँ तो भाई इसलिए इनके सबके मुँह सूजा रहते थे आधे से ज़्यादा टाइम। खैर तुम लोग शर्म करो। जब तुम पहली बार गए थे वहाँ पर कितना बढ़िया स्वागत हुआ था, और अब तो भाई जो बग्गी की कज़िन सिस्टर हैं, है ना, वो सब भी तुम्हारी असलियत जान गए। राधा स्वामी सत्संग की औरतें भी तुम्हारे सबका सच जान गई कि भाई जो यूट्यूब पर दिखाया जा रहा था वही सच है, वही सच है। ये लोगों ने बोला अरे जी हमारे बारे में ऐसे बोल जा रहा हो, नफ़रत करते हैं हमसे, आप ऐसी किन बातों में पढ़े हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, हम लोग तो बिल्कुल एकदम धर्मात्मा हैं। लेकिन जब बग्गी शादी करके गई तो इनकी असलियत का अच्छे वाले रंग, नकली वाले रंग भाई हट गए, असली वाले रंग आ गए, जल कुकड़ी वाले, है ना। तो भाई अब ना ज्वेलरी दिखाने के लिए जनता दबाव डाल रही है, और ये कमेंट पब्लिक भी करे गए हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब बग्गी दिखाएगी, ज्वेलरी वाला वीडियो लाएगी। अब तीसरा, ये सारा सामान रेंटेड हाउस में जाने वाला है, और हंसी वाली इमोजी बनाई है। ये पक्का माई लाइफ हमारी परेतिन ही होंगी। हाँ तो जी रेंटेड अपार्टमेंट में कोई जाएगा तो क्या ये सामान ना जाए? आप ही बता दो भाई, जाएगा तो भाई। ये तो सिर्फ बर्तन है, मायके से आए हुए हैं, कपड़े भी कितने दिए हैं, बहुत करती हैं आपकी मम्मी। हाँ जी ये तो बर्तन है, कपड़े हैं, बाकी का सामान है। शो ज्वेलरी कलेक्शन फ्रॉम बोथ साइड। तो किसी ने, शीना ने कहा हमको तो भैया दोनों तरफ का
गहना वहना देखना है तुमको, का मिला। वेरी गुड, यामिनी ने भी लिखा है कमेंट। है यामिनी, बढ़िया, वेरी गुड। सब कुछ शो करो आंचल, और अपना फ्यूचर और सब कुछ सेविंग करो। भाई बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे सलाह दी है। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे सोचना भी चाहिए, इसको करना भी चाहिए। हर लड़की को हर चीज़ उसके माँ बाप देते हैं। बिल्कुल सही लिखा है किसी ने ये कमेंट, है ना। ससुराल वाले करते हुए, है ना, सिर्फ बातों की टून मारना जानते हैं, ताने देना जानते हैं, फालतू में इसके सिवाय कोई काम नहीं करते हैं। बीमार हो तो किसी ने पूछा भी नहीं, न्यू न्यू आओ तब पूछते हैं जैसे कि बहुत अच्छी हैं, फिर धीरे धीरे सबका पता चल जाता है कितने पानी में है। वाह जी वाह, जिसने भी ये किया है, शिल्पा जी, आपने क्या दिल जीतने वाला कमेंट किया है। दोस्तों आपको याद है जब बग्गी पहले या दूसरे दिन उसका घर में था, तो परितिन कह रही है परिया परिया मैं जाके उसको फ्रूट काट के दे दूँ, क्योंकि वो हमारे घर में आई है, शर्मा रही होगी, तो मैं उसको फ्रूट कट करके दे के आती हूँ। अरे भैया, उस टाइम अंकुश अग्निहोत्री और उसकी फैमिली को दिखाना था ना, खासकर कंचन को, देखो मैं कैसी ननद हूँ, देखो मैं अपनी भाभी को फ्रूट काट के दे रही हूँ। लेकिन नाटक नौटंकी ड्रामा दोस्तों 2-4 दिन तो हो पाता है, आपका असली वाला व्यक्तित्व तो सामने आ ही जाता है। वही के बाद इनका सबका असलियत आ गई सामने। वो दिन है, आज का दिन है, हम सारे जान रहे हैं कि भैया इनके अंदर कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, कुछ नहीं है। फ्रूट काट के एक दिन दे दिए। बाकी तुमको भी याद है तुम्हारी जल पकड़ी है डसने वाली छोटी ननद कैसे तुमको फ्रूट लेके आई थी काट के। अच्छा जी, तो किसी ने ये लिखा है बहादुर बनो, अपने लिए खड़ा होना है तुम्हें, तुम्हारा प्रतिद्वंदी बहुत ही ज़्यादा चालाक है। एक नहीं है जी, तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं 3, नोना और पीएचडी धारक और झुटियंका परेतिन, इतने 3-4 दिमाग, और मम्मी जी के जीन्स हैं सब में, नोना को छोड़ कर। तो सोच लो हमारी बग्गी कितनी फौलादी है। वैसे भी वो बटाला की पंजाबी है, ईंट से ईंट बजाए देगी, अकेले इन सबका मुकाबला कर रही है। अभी अपने घर वालों को शामिल नहीं करी सर, और जिस दिन उसने घर वालों का सामना करवा दिया इन लोगों के, तो इनकी ना घिघी बंध जाएगी। तो बग्गी पहले तो खुद अपना सुलटा लो, लेकिन जब लगे कि खोपड़े के ऊपर पानी जा रहा है तो जिम वाले अपने भाई को भी बुला लेना। छुटकन्नी कैसे पकड़ेगा, उठा के फेंक देगा नाली में, है जिसमें पानी बहा कर, तो गंदा वाला वहीं बह जाएगी। अरे दैया। और कमेंट किसी ने लिखा है सूट कलेक्शन और गोल्ड ज्वेलरी भी दिखाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुमको दिखाना चाहिए। अच्छा ब्लॉग है, सुंदर लग रही हो, हैं ऐसे ही रेडी होके प्रेजेंटेबल होके वीडियो बनाया करो, तो मन करता है, अच्छा भी लगता है। बग्गी बेटा आपको जो ज़रूरत है उसका, है ना, यूज़ करो, और बाकी चीज़ें सही से रख लेना। बाकी चीज़ें जो आपके अगल बगल हो रही, समय के साथ सब बदल जाता है। बग्गी अपने किचन के लिए ग्रॉसरी छोटी छोटी जार भी लेके आओ और अच्छा लगेगा। तो देखो उसने एक जार भी दिखाया था कांच का, तो बोल रही थी इसमें अचार रखूँगी, और किसी ने उसमें मैसेज करा कि उस जार में डिटॉक्स वाटर के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, जूस भी यूज़ कर सकती हूँ कांच में। आप एक माइक खरीदो, माइक के लिए लोग गए थे, बहुत जल्द इनको जो है माइक वाइक लेके फिर वीडियो बनाएंगे। तो देखो यार, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि छोटी दीदी नहीं आई। अब छोटी दीदी जल भुन के आग बबूला हो गई हुई हैं, तुमको लगता है इतने जल्दी आ जाएंगी? मम्मी जी आएंगी, फिर उसको समझाएंगी। 27,000 हो गया है कि ऐसे हुआ मेरा वेलकम घर आकर। वेलकम तो ऐसे करना चाहवा रही थी जैसे महारानी हो, कहीं की महारानी विक्टोरिया। हट, दर्शन के लायक बन भी जाओ कि तुम्हारे लोग को वेलकम करें। ऐसा तुमने अपना व्यक्तित्व बनाया है, वेलकम कराने चली फुटे मुँह कहीं की, बट तो इन्होंने भी 69 कमेंट रखे हैं और 27,000 लोगों ने देख लिया। 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक महारानी गायब है। लोगों ने इनको समझाया भी कि अपने भाई भाभी से रिश्ता सुधार लो, आने वाले टाइम में यही काम आएंगे। दूर के ढोल सिर्फ सुहावने होते हैं, पास आने पता चल ही जाती है उनकी असलियत। बाकी देखो आप लोग समझदार हो। बग्गी तुम एकदम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी गलत मत करना। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत करे तो बर्दाश्त भी मत करना, क्योंकि कहते हैं कि गलत को बर्दाश्त करना भी ना गलत ही होता है। एक हद तक बर्दाश्त करो हैं, पर जब कोई वो हद क्रॉस कर दे तो फिर उसको दिखा दो
कि हाँ यहाँ हम इसे बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो अपनी लिमिट में आप भी रह लें, है ना, ज़रूरी है अपनी अपनी लिमिट में सबका रहना। खैर चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में शाम को, या नहीं अभी तो दोपहर वाली लाइव में मिलते हैं। और तुम लोग अगर लाइव को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को ही कर दो यार, लाइक करने में इतना कंजूसी। तो आने वाले टाइम में, अभी तो ये शुरुआत हुई है, जैसे कि कल किसी ने लाइव में लिखा था कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल पिक्चर अभी बाकी है बग्गी के साइड से, क्योंकि अगर वो बंदी निभा रही थी तो निभाने के लिए किसी भी हद तक जा रही थी, हर तरीके से बर्दाश्त कर रही थी। पर अब वो आ गई है तुम्हारे जोन में, गाली गलौज करवा के का ही कर लोगी? जो गंदे अड्डे से तुम गाली दिलवाती हो का कर लोगी? कुछ उखाड़ लोगी? कुछ नहीं। वो दर्शाते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, तुम दर्शाती हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है। थैंक यू बोल बोल के। चलिए जी अभी के लिए इतना ही।